एक बार एक गांव में पंचायत लगी। वह थोड़ी दूर पर एक संत ने अपना बसेरा किया हुआ था। जब पंचायत किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी तो किसी ने कहा क्यों न हम महात्मा जी के पास अपनी समस्या को लेकर चले। अतः सभी संत के पास पहुंचे। जब संत ने गांव के लोगों को देखा तो पूछा कैसे आना हुआ। तो लोगों ने कहा महात्मा जी, गांव भर में एक ही कुआं है और कुएं का पानी हम नहीं पी सकते, बदबू आ रही है। संत ने पूछा क्या हुआ है, पानी क्यों नहीं पी सकते हो। लोग बोले 3 कुत्ते लड़ते लड़ते उसमें गिर गए थे, बाहर नहीं निकले, मर गए हैं उसी में। अब जिसमें कुत्ते मर गए हों उसका पानी कैसे पिया जाए। संत ने कहा एक काम करो, उसमें गंगा जल डलवाओ। कुएं में गंगा जल 8-10 बाल्टी छोड़ दिया गया, फिर भी समस्या जस की तस रही। लोग फिर से संत के पास पहुंचे। अब संत ने कहा भगवान की कथा करवाओ। लोगों ने कहा ठीक है। कथा हुई, फिर भी समस्या जस की तस। लोग फिर संत के पास पहुंचे। अब संत ने कहा उसमें सुगंधित द्रव्य डलवाओ। सुगंधित द्रव्य डलवाया गया, नतीजा फिर भी वही का वही रहा। अब संत खुद चल कर आए। लोगों ने कहा महाराज वही हालत है, हमने सब करके देख लिया, गंगा जल भी डलवाए, कथा भी करवाई, प्रसाद भी बंटवाया और उसमें सुगंधित पुष्प और बहुत चीजें डाली। अब संत आश्चर्यचकित हुए और पूछा कि तुमने और सब तो किया, ये 3 कुत्ते जो मरे पड़े हैं उन्हें निकाला कि नहीं। लोग बोले उसके लिए ना आपने कहा था और ना हमने निकाला, बाकी सब किया, वे तो वही के वही पड़े हैं। संत बोले जब तक उन्हें नहीं निकालोगे इन उपायों का कोई प्रभाव नहीं होगा। ऐसी ही कथा हमारे जीवन की भी है। इस शरीर नामक गांव के अंतकरण के कुएं में ये काम, क्रोध और लोभ के 3 कुत्ते लड़ते झगड़ते गिर गए हैं। हम उपाय पूछते हैं तो लोग बताते हैं तीर्थ यात्रा कर लो, गंगा स्नान कर लो, थोड़ा पूजा कर लो, थोड़ा पाठ कर लो, सब करते हैं पर बदबू उन्हीं दुर्गंध की आती रहती है। तो पहले इन्हें निकाल कर बाहर करें, तभी जीवन उपयोगी होगा। समय की बात है, उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था। उसने खेती व्यापार आदि करके बहुत धन कमाया था। वह बहुत ही कंजूस और लोभी था। क्रोध तो उसे बात बात पर ही आ जाया करता था। उसने अपने जाति बंधु और अतिथियों को कभी मीठी बात से खुश नहीं किया। खिलाने पिलाने की बात छोड़ो, वह धर्म कर्म से भी दूर रहता था। उसकी कंजूसी से उसका परिवार और नौकर चाकर सभी दुखी रहते थे। लेकिन बदकिस्मती से नीच ब्राह्मण का कुछ धन तो रिश्तेदारों ने ही छीन लिया, कुछ चोर चुरा ले गए और बचा खुचा धन और दंड के रूप में शासकों ने हड़प लिया। धन के नाश से उसका हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। इस तरह चिंता करते करते उसके मन में संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो गया। अब वह ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा कि हाय, बड़ी खेद की बात है कि मैंने इतने दिनों से अब तक अपने को व्यर्थ ही इस प्रकार के सताया। जिस धन के लिए मैंने जोर तोड़ परिश्रम किया वह न तो धर्म कर्म में लगा और न ही मेरे सुख भोगने के काम ही आया। इस संसार से पार होने के लिए वैराग्य एक नौका के समान है। अब मैं शेष बची हुई आयु से आत्म लाभ लेकर अपना कल्याण करूंगा। वह ब्राह्मण मौनी सन्यासी हो गया। वह अपना मन वश में करके पृथ्वी पर स्वतंत्रता से विचरण करने लगा। वह गांव में जीवन व्यतीत करता था। दुष्ट लोग उसे बहुत सताते थे। का डंडा छीन लेता तो कोई भिक्षा पात्र ही झटक ले जाता, कोई करम कंडल उठा लेता और कोई उस पर थूक कर गाली देता आदि अनेक प्रकार से लोग उसे सताते थे। ब्राह्मण यह सब चुपचाप सह लेता। वह समझता था कि यह सब मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है और इसे मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। ब्राह्मण कहता मेरे सुख अथवा दुख का कारण न तो ये मनुष्य, न देवता, न यह शरीर और न कर्म आदि। महात्मा जन मन को ही इसका परम कारण मानते हैं और मन ही इस सारे संसार चक्र को चला रहा है। सचमुच यह मन बहुत बलवान है। मन ही समस्त चेष्टाएं
करता है रहता है। अज्ञानी मनुष्य में और मेरे मन के भ्रम में फंसकर तक कष्ट पाते हैं। यदि मान ली जाए कि मनुष्य ही सुख दुख का कारण है, उससे आत्मा का क्या संबंध, क्योंकि दुख सुख पहुंचाने वाला भी मिट्टी का शरीर है। जीवन के जन्म का कारण है, अहंकार के कारण ही भटकता है। जो परमात्मा का आश्रय लेता है उसका भटकना समाप्त हो जाता है। उस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ, उसका सारा कलेश ही दूर हो गया। अब वह संसार से विरक्त होकर संन्यास लेकर पृथ्वी पर स्वतंत्र विचरण करने लगा। इसीलिए हमें भी भगवान के शरण लेकर अज्ञान सागर को पार करना चाहिए। एक राजा जिसके पास बहुत दौलत थी, उसने ऐलान करवा दिया कि मैंने मन के आनंद और संतुष्टि के बारे में बहुत सुना है, लेकिन मैं उस आनंद को आज तक नहीं जाना। अगर हमारे राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे आनंद का एहसास करवा दे तो मैं उसे अपने जीवन के सबसे कीमती आभूषण दे दूंगा। राजा ने कीमती जवाहरात से एक बैग भरकर तैयार किया और निकल पड़ा। ऐसे व्यक्ति की तलाश में राजा जिन भी साधुओं के पास जाता, साधु कहते योग करो, साधना करो, दान करो, इससे आनंद मिलेगा। लेकिन राजा कुछ दिनों में ही इन सब बातों से ऊब गया। साधुओं ने कहा, हम जितना जानते थे हमने आपको बता दिया। अब आपकी मदद सिर्फ एक पागल सन्यासी ही कर सकता है जो गांव के बाहर जंगल में रहता है। राजा उसका पता पूछते पूछते जंगल पहुंच गया। उसने देखा वो पागल सन्यासी पेड़ पर उल्टा लटका है। राजा ने सोचा ये भला मेरी क्या मदद करेगा, लेकिन फिर भी राजा को लगा इसे एक मौका देना चाहिए। राजा ने कहा, मैं आनंद की तलाश में आया हूँ, अगर आप मुझे इसका एहसास करवा दे तो ये पैसे और कीमती रत्न से भरा बैग आपको दे दूंगा। पागल सन्यासी पेड़ से उतरे और राजा का बैग ले भागे। राजा उस सन्यासी को गाली देता हुआ उसके पीछे भागने लगा। सन्यासी गांव के अंदर भागा। राजा उसके पीछे ये सोचते हुए भागा कि कहाँ इस चोर के चक्कर में पड़ गया। भागते भागते शाम हो गई और पागल सन्यासी काफी दूर निकल गया। राजा वहीं थक कर बैठ गया और रोने लगा कि मेरे जीवन भर की कमाई चोरी हो गई। राजा ने सोचा आज रात यही पेड़ के नीचे रुक जाता हूँ। जैसे ही राजा पेड़ के पास गया, राजा ने अपने बैग वहाँ देखा और उसे खोल कर देखा तो उसमें सभी कीमती चीज मौजूद थी, कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। राजा खुशी से झूमने नाचने लगा, भगवान को धन्यवाद देने लगा। तभी पेड़ के पीछे से पागल सन्यासी निकला और बोला, क्यों राजन, हुआ ना आनंद का एहसास? राजा समझ गया कि ये सन्यासी की तरकीब थी। राजा पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा और आनंद से रोने लगा। सन्यासी ने कहा, राजन, ये दौलत कल भी तुम्हारे थी, लेकिन तुम्हें इसका कोई मोल ना था। लेकिन आज कुछ घंटों के लिए तुमसे दूर हुई तो तुम्हें इसकी कीमत पता चल गई। जब कोई चीज हमसे दूर होती है, समय चला जाता है, तब हम दुखी होते हैं और रोते हैं, लेकिन जब वो रहती है तो हम उसकी कद्र नहीं करते। तुम्हारे पास जो कुछ है बहुत है, इसके लिए 24 घंटे ईश्वर का धन्यवाद करो। इसी में सच्चा आनंद और सुख है। तुम्हारे पास जो भी है उसकी कद्र करो और उसे बेहतर बनाओ। समय है तो समय की कद्र करो और उसे बेहतर बनाओ, वरना जब समय चला जाएगा तो लोग रोते रह जाएंगे। दोस्तों, जो आपके पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि वो बहुतों के पास नहीं है। और अपने समय को बर्बाद मत होने दो, वरना सारी उम्र आंसुओं और असंतुष्टि के अलावा जीवन में कुछ हासिल न होगा। उठो, आगे बढ़ो, इंतजार मत करो। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। सैकड़ों साल पहले की ये कहानी है। एक आश्रम में अपने कई शिष्यों के साथ एक बड़े विद्वान गुरु रहा करते थे। उनका अपने बच्चों को पढ़ाने का तरीका बहुत ही अलग था। किसी भी बात को समझाने के लिए कुछ ऐसी उदाहरण देते थे जिससे बात बड़ी आसानी से समझ में आ जाया करती थी। वैसे तो उनके गुरुकुल में उनके सारे शिष्य बहुत खुश और सुखी दिखाई देते थे, सिवाय एक के। एक दिन गुरु ने अपने उसी शिष्य को अपने पास बुलाया और
उससे दुखी रहने का कारण पूछा। शिष्य ने बड़े दुखी मन से अपनी व्यथा सुनानी चालू की। उसने कहा, मेरी और मेरे माता पिता की आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है। मेरे परिवार में हमेशा कोई न कोई बीमार रहता है। मेरा पढ़ाई में भी कभी मन नहीं लगता है। ऐसे और कई समस्याएं शिष्य ने गुरु को बताई। गुरु ने शिष्य की सारी बातें सुनी। थोड़ी देर मौन रहने के बाद शिष्य को एक गिलास में पानी और मुट्ठी भर कर नमक लाने के लिए कहा। गुरु के कहे अनुसार जब शिष्य दोनों चीजें लेकर आया तो गुरु ने नमक को गिलास में डालने के लिए कहा और फिर उसे पीने के लिए कहा। जैसे ही शिष्य ने उस नमक वाले पानी का एक घूंट लिया तो उसने तुरंत उल्टी कर दी। गुरुजी ने उससे पूछा कि इसका स्वाद कैसा लगा। शिष्य ने कहा, भयानक। अब गुरुजी उसको पास के एक तालाब के पास ले गए और उस तालाब में एक मुट्ठी नमक डालने के लिए कहा। शिष्य ने तालाब के पानी में एक मुट्ठी नमक डाला। तब गुरुजी ने कहा कि अब इसका स्वाद बताओ कैसा है। शिष्य ने तालाब का थोड़ा सा पानी चखा और कहा कि बहुत अच्छा मीठा है। अब गुरुजी ने उसको कहा, बेटा, तुमने अपने आप को उस छोटे से प्याले की तरह बना लिया है जिसमें मुट्ठी भर नमक यानी कि थोड़े से दुख भी तुम्हारी परिस्थिति को भयानक बना देते हैं, तुम्हारे दिल दिमाग को दूषित कर देते हैं। तुम्हें गिलास नहीं तालाब बनना होगा जिससे मुट्ठी भर तो क्या कई किलो नमक भी कोई फर्क न ला सके। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दुख दर्द हर किसी के जीवन में होते हैं, लेकिन हर किसी का नज़रिया उसको देखने का, उनको सहन करने का एक समान नहीं होता है। इसीलिए किसी को दुख बहुत बड़ा लगता है और किसी के लिए वह कुछ भी नहीं। इसीलिए हमें अपना नज़रिया बदलना होगा ताकि हम हर दुख दर्द का सामना डटकर कर सके।